तेरे जाने के बाद में तेरी मैया नहीं रुक पाएगी, मर जाऊंगी। एक काम करे मेरे बेटा, अरे के आंगन खाली हो जाएगा, अरे के अंगना खाली हो जाएगा, जो एक बूंद भी पिए लला मेरो फौरन मर जाएगा, जो एक बूंद भी पिए लला मेरो फौरन मर जाएगा। बेटा अपनी माँ की तरफ देख, मर जाएगी तेरी माँ, छोड़ दे इस राम के नाम को। प्रहलाद ने अपनी मैया के आंसू पोंछे और जवाब दिया, मैया को तसल्ली धारण कराते, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, तू अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। तो मंगोलो बिस मेरी माता, मारे कर्म लिखी सोई होवे मैया, तो मंगोलो बिस मेरी माता, मारे कर्म लिखी सोई होवे। मंगोलो विस मेरी माता, मारे कर्म लिखी सोई होवे। माँ के आंसू पहुंचे, जवाब दिया मैया रोए नहीं। तो बेटा बोला मौत ही सही, ये अभी सिद्ध हो जाएगा, मेरे राम में जो ताकत होगी तो ये जहर अमृत हो जाएगा। मैया अगर मेरे प्रभु में, मेरे परमेश्वर में जरा सी ताकत होगी तो ये जहर जहर नहीं, मेरे लिए अमृत बन जाएगा। माँ यों कहकर प्याला हाथ लिया, करे गए पान हंसते हंसते, पर्दे पर झलक दिखान लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। प्याला हाथ में लेकर के जहर को जैसे ही पिया, माँ तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। प्रहलाद को सामने परछाई दिखाई दी चतुर्भुजी रूप में भगवान की, समझ गए कि आ गए मेरे रखवाले, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हंसते हंसते विष को पान करके वहीं आसन लगा के भगवान के ध्यान में बैठ गई। मैया को होश आओ, माँ खड़ी हुई, भाग के गई, अपने बेटा को गोद में बैठा लिया, विचार करने लगी। अभी जहर का असर पूरे बदन में नहीं पहुंचा, पूरे बदन में असर पहुंचते ही मर जाएगा। भला जहर पीने से कोई बच सका है आज तक या बचेगा? शाम का समय हो गया, प्रहलाद बार बार समझा रहे मैया से, मैया तू रोए नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अब हिरण्यकश्यप मन में विचार कर रहा है, या तो मर गया होगा या तो राम के नाम को भूल गया होगा। चला पहुंचा शाम को, तो जैसे ही पिताजी को आता हुआ देखा, प्रहलाद ने जवाब दिया, दूर से ही माँ की गोद में बैठे बैठे, पिताजी राम राम। और जैसे ही राम नाम की आवाज सुनी, आग बबूला हो गया। अपनी कयाधु पत्नी से जवाब देने लगा, सुन मैंने तुझसे कहा था यह तो राम के नाम को भुला देना, और न भूले तो जहर दे करके मार देना। ना ही ये राम के नाम को भूला है और ना ही ये मरा है, आखिर तू क्या करती रही? कयाधु ने हाथ जोड़े जवाब दिया, राम के नाम को ये छोड़ नहीं रहा। रही बात मारने की, तो हमने इस प्याले में विष को घोल के पिलाया, ये मरा ही नहीं है, इसे कुछ असर ही नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगता है ऐसी कोई मैया नहीं होगी जो अपने हाथ से अपने बेटा को जहर दे दे। जवाब दिया, आपको यकीन नहीं आता है तो वही 2-4 बूंदे पड़े अंजवाए ले। मंत्री से जवाब दिया, मंत्री जी कहिए। हमारी रानी ये कहती है इस प्याले में विष को घोल के प्रहलाद को पिलाया, 2-4 बूंद पड़े अंजवाओ तो देखो ओरिजिनल है या लोकल वालों है। मंत्री यहाँ जोड़े बोले, महाराज में उठा, बोले महाराज चुप उठा, अगर पिएगा नहीं,
जहर नहीं पिएगा तो अपनी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। मंत्री सोचने लगो, जहर ना पिए तो दुष्ट के हाथन से मरे, अगर जहर पी ले तो मरे, आगे बढ़े तो कुआ और पीछे बढ़े तो खाई, मरना तो है ही है, तो काहे को जब दुष्ट के हाथन से मरे भक्त को झूठो भी सही पी ले। दो बूंद पड़े जैसे ही मंत्री ने प्याला उठाया, जबान पे रखा, जबान पे रखते ही रखते मंत्री का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मंत्री तो खत्म हो गया। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा ये दुष्ट मरेगा नहीं। हाथ पकड़ा, प्रहलाद का जवाब दिया, ले जाओ इसे। जल्लादों को दे दिया, एक हाथी के नीचे से डाल के ऊपर से 2-4 बार हाथी निकाल देना, मर जाएगा। गए हैं जल्लाद लेकर के प्रहलाद को जमीन पे डाल दिया, आगे से हाथी को बढ़ाया। अब हाथी आ रहा, भगवान का ध्यान कर गए प्रहलाद। तो प्रहलाद जहाँ खड़े हैं, प्रहलाद के पास में ही भगवान चतुर्भुजी रूप में आके खड़े हो गए। सामने से हाथी आ रहा है। हाथी ने जैसे ही प्रहलाद के पास में भगवान को खड़ा देखा तो हाथी ने सूंडी उठाई, भगवान को प्रणाम करो, वहीं बैठे गो, आगे ही ना बढ़ो। अब भीलवान भाग करके गए, हाथी में अंकुश मार रहे हैं, हाथी को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथी खड़ा ही नहीं हो रहा। पता चला है राजा को कि हाथी भी आगे नहीं बढ़ा, हाथी बैठ गया। भगवान केवल हाथी को दिखाई दिए, वहां खड़े लोग किसी को नजर ही नहीं आए। जवाब दिया, दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, एक काम करो, क्या एक पक्का कुआं बनाओ और कुआं बना के काले काले विषैले नांगों को पकड़वा और नांगों को पकड़वा के उस कुआं के अंदर इकट्ठा करो और बहुत से जब नांग इकट्ठे हो जाएंगे अपना विष भरा हुआ फन जब इसके मारेंगे तो बिना मौत के ही मर जाएगा। कुआं बनवाया गया, काले काले विषैले नांगों को पकड़वाया गया और नांगों को पकड़वा के उस कुआं के अंदर छोड़ दिया गया। याद रखना दादा, भगवान का ध्यान फिर गए कर गए प्रहलाद। लाल ब्याल भूचाल करे तत्काल मुंगिया न्यारे और कछु चाल चटकने चूर रे चतुर चौकारे। कछु चाल चटकने चूर रे चतुर चौकारे। ए दामिनी और भुजंग पवन के संग उड़े अपुड़ारे। काऊ की लंबी पूछ के मूछन बारे। पिडुरिया है बेटा की हरि से ध्यान लगा। अरे अब कांधेर करो पगधारी मेरी ये कपे सनैगा। नागों के बीच में छुड़वाया जा रहा। प्रहलाद भगवान का फिर ध्यान कर गए। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं। विष्णु भगवान का चेहरा जहाँ उदास देखा, बोले काहे को उदास हो? बोले हमारे भक्त की फिर से नई परीक्षा। मैया बोली तो चले ना जाओ, काहे को डरे? बोले हमारा कोई काम ही नहीं है वहाँ। क्या हाँ? तुम नहीं जाओगे तो वो मर जाएगा। बोले हमारा कोई काम नहीं। भगवान को अपने गरुड़ को बुलाओ, गरुड़ से जवाब दो भैया तुम चले जाओ। धर के ललकारो एक सांप न दे तो दिखा।
राम कही राम ही दैया आवाज लगा। भैया प्रभु को प्यार हो ललाया सरपन में नाचत है। भैया प्रभु को प्यार हो ललाया जुनांगन में खेलत। भगवान ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ आए, गरुड़ में सर्प में बड़ी दुश्मनी होती। सर्प अगर गरुड़ को देख लें तो सर्प भाग जाएंगे, अगर भागेंगे नहीं तो गरुड़ उनका भक्षण कर जाएंगे। भगवान ने वहां से भी बचा लिया। अब अपने हाथ में पकड़ के लेके पहुंचा, पर्वत से गिराया, भगवान ने वहां भी बचा लिया। फिर लेके चला तो रास्ते में इसकी बहन मिल जाती है सहिका। सहिका ने जवाब दिया, भैया हमें दे दो, हम समझा देंगे। बोले तू ये अकेली समझाए भी करेगा, सब कुरमा खानदान तो समझाए परेशान होएगो, समझाए ले। अगर समझाने से मान जाए तो ठीक, न माने तो इसे मार देना। ठीक है, सहिका को दे करके चला आया। आइए इसे आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीदी जी के मुखारबंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। वाणी विराम से पूर्व चाहूंगा सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का एक पावन नाम बोल लेते। हे मौसम बदले बदले नजारे और बदला शेर सवैया। मौसम बदले बदले नजारे बदला शेर सवैया। हर युग में गरजो शेर मची दैया दैया। हर युग में गरजो शेर मची दैया दैया। दादा चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो या द्वापर युग, कलयुग, हर युग में एक शेर जरूर आओ। ध्यान देंगे। प्रहलाद भक्त को बहुत सताया, लाल खंभ करवाया। प्रहलाद भक्त को बहुत सताया, लाल खंभ करवाया। खम्भ फारी के रूप धारी के मारो पाप करैया। अरे युग में गरजा शेर मची दैया दैया। अरे युग में गरजा शेर मची दैया दैया। मोर ध्वज के द्वारे देखो अर्जुन कृष्ण पधारे। मोर ध्वज के द्वारे देखो अर्जुन कृष्ण पधारे। यमराज सिंह बनाया देखो मरे भूख के मारे। भूखे शेर की भूख मिटाने काटो अपनो छिया। अरे युग में गरजा शेर मची दैया 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 दैया। अब क्या हो रहा दादा? ईश्वर ने जो पेट बनायो, इंसान ने ये नोट बनायो। ईश्वर
और जहाँ नोट हो तो परीक्षित महाराज जी पर नोट अब देखियो एक तरफ शेर छपो है या दो मोह को छपो हो तो अरे काट छाट की मोहर लगाई की छापो शेर सवैया अरे शेर दिया दिया अरे शेर मची दिया दिया गोविंदो भगवान की। इससे आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीदी जी के मुखारबंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान के।